नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। मैं आज आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशिकीय प्राणी। इनमें प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार से। अलैंगिक प्रजनन बाइनरी फिजन, प्लाज्मोटोमी, मल्टीपल फिजन, बडिंग या प्लाज्मोगैमी द्वारा हो सकता है। बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन। बाइनरी फिजन में कोशिका जैसे कि माइटोसिस होती है, कोशिका विभाजन होता है, उसी प्रकार से होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा और फिर उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। एक जनक से दो संतति उत्पन्न होती हैं। बाइनरी फिजन अलग अलग तरह से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य हो सकता है, जिसमें कि कोशिका का लंबे अक्ष से विभाजन होता है, उदाहरण है यूग्लिना। या इरेगुलर हो सकता है, जैसे कि अमीबा में किसी भी अक्ष पे से विभाजन हो सकता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन पैरामीशियम में मिलता है। और ऑब्लिक यानी कि तिरछा द्विविभाजन बाइनरी फिजन जो है वो सेरेटियम में मिलेगा। नेक्स्ट इज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोन्स में होता है। उदाहरण है ओपेलाइना, जिसमें कि एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। यहाँ केंद्रक का विभाजन नहीं होता है, केवल कोशिका द्रव का विभाजन होगा और 3-4 संतति कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें कि केंद्रक का बट जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविभाजन में केंद्रक कई बार डिवाइड होता है और बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, जो कि परिधि में यानी कि पेरिफेरी में ओरिएंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। एक जनक से कई सारे संततियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट में ये जो मल्टीपल फिजन है, इसको शाइजोगोनी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनक कोशिका से छोटी छोटी कलिकाएं या बहिर्वलन बनते हैं और इन बड्स में जो है केंद्रक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये बड्स जो हैं फिर अलग हो जाएंगी। इस टाइप की मल्टीपल फिजन शाइजोगोनी कहलाती है। नेक्स्ट इज मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन या बडिंग में जनक कोशिका में से बहिर्वलन बनते हैं, आउटग्रोथ्स बनती हैं और उसमें जो केंद्रक है वो विभाजित होकर पहुंचता है और फिर वो बड्स जो हैं या कलिकाएं अलग हो सकती हैं। अगर केवल एक बड बनती है तो इसको मोनोटोनिक कहते हैं। और या जैसे कि पहले डायग्राम में देख रहे हैं, उदाहरण है वॉटिसेला। या फिर मल्टीपल बडिंग हो सकती है, जैसे कि सेकेंड डायग्राम में उदाहरण है एफिलोटा। लास्ट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी एक प्रकार का प्रजनन नहीं है, ये बड़े भोजन के कणों के पाचन की क्रिया है, जिसमें कि दो जनक कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और पाचन के बाद ये अलग हो जाती हैं। इनमें कोई भी केंद्रक का में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि कोई केंद्रक विभाजन नहीं होता है। धन्यवाद।